welcome to Sai Learning by Swaleha Ansari. Today we are going to start with a new topic, which is Wheatstone's bridge. Wheatstone's meter bridge or Wheatstone's bridge is generally used to measure the values of unknown resistances, and it is also used to calibrate measuring instruments like voltmeters, ammeters, etc. Okay. So let us begin with the derivation part of Wheatstone's bridge. अब ये Wheatstone's bridge किस तरीके से होता है? तो it basically consists of 4 resistances which is arranged in such a way that it forms a quadrilateral. Like this. I will name this as A, B, C and D. अब ये जो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं. अब किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं? अगर मैं ये डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट लूं, दैट इज ए एंड सी, तो ये ए सी के बीच में बैटरी कनेक्टेड होती है विथ अ की. और ये जो दूसरा डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट बच गया विच इज बी एंड डी, इसमें कनेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का. दिस इज द गैल्वेनोमीटर. ओके, सो दिस इज अ बेसिक डायग्राम ऑफ Wheatstone's bridge. I will name the resistances as R1, R2, R3 and R4. R1, R2, R3, R4. Fine. Now let us see the flow of current. Current generally flows from positive towards negative. So current will start flowing from here. That is current I is flowing. अब यहाँ पे junction मिला तो current will split into 2 parts. I1 यहाँ गया, I2 यहाँ गया. अब ये I2 इधर आया, ये I1 इधर गया. अब यहाँ पे फिर I1 को जंक्शन मिल गया तो इट विल स्प्लिट अगेन इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ जो जाएगा दैट इज Ig, करेक्ट. और यहाँ जो जाएगा आई कैन से इट इज I1 माइनस Ig. I1 में से Ig निकाल देंगे तो जो करंट बचा वो यहाँ पर है. अब ये यहाँ आया, ये यहाँ से Ig केम हियर अगेन, ये जंक्शन मिला, ये दोनों एड अप हो गए और इधर चले गए. मीन्स इट इज I2 प्लस Ig. अब ये I2 प्लस Ig और I1 माइनस Ig एक होके अगेन इट केम हियर एंड इट फॉर्म्स I. करेक्ट. तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन. नाउ we will move towards the derivation. अब Wheatstone's bridge जो कहता है that is कि Wheatstone's bridge की जो बैलेंसिंग कंडीशन है, बैलेंसिंग कंडीशन of Wheatstone's bridge is Ig should be equal to 0. It means कि अगर तुम्हें अननोन रेजिस्टेंस पता करना है तो उस केस में जो करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रहा है दैट करंट शुड बी इक्वल टू 0. मीन्स यू हैव टू एडजस्ट द रेजिस्टेंसेस इन सच अ वे दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0, विच इज नोन एज द नल पॉइंट. इट इज नोन एज द नल पॉइंट. अगर हमारे गैल्वेनोमीटर से 0 करंट फ्लो हो रहा है तो the condition becomes R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. It means कि अगर हमें कोई 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है और चौथा नहीं पता तो we can find it by using Wheatstone's bridge का formula. Fine. Now let us prove this point. कि अगर Ig 0 है तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होता है या नहीं होता? लेट अस सी फर्दर. लुक,
अगर मेरा IG 0 है, इफ माई IG इज 0, तो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I1 माइनस IG, तो IG 0 हो जाएगा, मीन्स इट इज अगेन I1, राइट, आई कैन राइट इट एज I1। और यहाँ पे जो I2 आ रहा है IG के साथ मिलके, तो IG तो 0 है, तो इट विल बी I2, राइट, मीन्स ये I2 है, ये I1 है, दोनों मिक्स होके I दे रहा है, राइट। नाउ आई विल अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। अभी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ऑन ABGDA, ABGDA means on my first triangle, I am applying Kirchhoff's voltage law on loop ABGDA. What it will give me, it is करंट का डायरेक्शन भी यही है, मेरा ट्रेसिंग डायरेक्शन भी A से B का है, करंट का फ्लोइंग डायरेक्शन भी A से B का है, तो इट विल बी माइनस I1 R1। फिर हम यहाँ से B से G पर आ रहे हैं, तो B से G, तो IG तो 0 है, तो ये तो पार्ट 0 हो जाएगा। भले करंट का डायरेक्शन सेम है तो क्या हुआ, बट है तो पूरा 0। अब हम D से A पर जाएंगे। D से A पे जाने के लिए करंट का डायरेक्शन इज A से D, बट वी आर गोइंग फ्रॉम D टू A, तो हमारा डायरेक्शन उल्टा है, तो ये हो जाएगा प्लस I2 R3, दिस विल गिव मी 0। तो ये केस में मैं ये I1 R1 को यहाँ लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, I2 R3 is equal to I1 R1, which I can write it as I1 R1 is equal to I2 R3। ये हो गया फर्स्ट, मैंने सिर्फ साइड्स चेंज कर दिया। नाउ आई विल कम टू द सेकेंड लूप विच इज BCDGB। BCDGB means on the second triangle. Now my tracing direction is from B to C and my current direction is also from B to C, तो क्या हो जाएगा, माइनस I1 R2 प्लस, अब यहां से यहां तो करंट का डायरेक्शन अलग है ना, उल्टा है, इट इज प्लस I2 R4। अब यहां से यहां, लेकिन IG 0 है इसलिए 0 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो अब इसको यहाँ लेके जाओ तो क्या हो गया, I2 R4 इज इक्वल टू I1 R2। अगेन आई विल चेंज द साइड, I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4। मुझे ये मिल गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बोथ द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 R1 अपॉन I1 R2 इज इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R4। I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, बचा क्या, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। So with this we prove that R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। It means कि अगर IG 0 है तो you can find the value of unknown resistance by using this formula। अभी ये तो जनरल व्हीटस्टोन्स ब्रिज था, बट एप्लीकेशन पार्ट पे अगर आए हम, तो एप्लीकेशन में हम जनरली ये ब्रिज यूज नहीं करते, वी यूज मीटर ब्रिज। अब ये मीटर ब्रिज कैसे होता है, वी विल सी फर्दर। मीन्स वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। फर्स्ट एप्लीकेशन इज मीटर ब्रिज। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज। इसमें क्या होता है, इट इज अ वुडन ब्लॉक जिसमें लेफ्ट गैप और राइट गैप होता है। लेफ्ट गैप में हमारा अननोन रेजिस्टेंस अटैच्ड है, राइट गैप में वेरिएबल रेजिस्टेंस अटैच्ड है। मींस इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
और जो पॉइंट बी है वहां से एक गैल्वेनोमीटर अटैच है, जिस गैल्वेनोमीटर का सेकेंड टर्मिनल जॉकी से अटैच होता है, और वो जॉकी ये पूरे वायर पे कहीं भी स्लाइड कर सकती है। ए और सी के बीच में हमारा एक 1 मीटर लॉन्ग वायर लगा होता है, और उस वायर के जस्ट नीचे एक स्केल होती है। दिस सर्किट इज नोन एज अ मीटर ब्रिज बिकॉज ये जो वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर की है। दैट इज वाई इट इज नोन एज अ मीटर ब्रिज। अब जैसे कि हमने हमारे व्हीटस्टोन्स ब्रिज में देखा था कि 2 पॉइंट होते हैं, उसके ऑपोजिट 2 रेजिस्टेंसेस होते हैं, लेकिन अब इसके ऑपोजिट रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन क्या है, वायर है। अब ये वायर की लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर। फाइन। सो अब हम देखेंगे कि आगे हमें कैसे करना है। यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस अननोन है, हमने इसकी एक सर्टेन वैल्यू निकाली, हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वहां से कोई वैल्यू, उस रेजिस्टेंस को कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दी। उसके बाद when you will slide this jockey over the wire, you will get one such point जहां पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होगा। That is, it will give you the null point, okay? और the null deflection means 0 डिफ्लेक्शन। देखो, null point, null deflection, 0 डिफ्लेक्शन, ये सब एक ही चीज है। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिलेगा जहां पे, जिसको आप कह सकते हो कि इट इज द null point, means your galvanometer is showing 0 deflection to you। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे मुझे एक समझो नल पॉइंट मिल गया, तो मुझे ये लेंथ भी मिल गई विच इज आई कैन से इट इज Lx, और ये लेंथ भी मिल गई विच इज Lr। ठीक है, क्योंकि नीचे स्केल है, मैं डायरेक्टली मेजर कर सकती हूँ कि कौन सी क्या लेंथ मिली है। करेक्ट। अब बैलेंसिंग कंडीशन क्या कहती है, बैलेंसिंग कंडीशन सेज दैट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। राइट, मीटर ब्रिज में यही हुआ था। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, x अपॉन, सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, x अपॉन R इज इक्वल टू Lx अपॉन Lr। राइट, बिकॉज R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो x अपॉन R इज इक्वल टू Lx अपॉन Lr। अब Lx अपॉन Lr डायरेक्टली क्यों कह रही हूं मैं, हमने पहले क्या कहा था कि रेजिस्टेंस होना चाहिए था। राइट, यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस। तो अब ये रेजिस्टेंस, चलो मैं अगर इसको रेजिस्टेंसेस के भी केस में लूं तब भी ये क्या हो जाएगा, ये देखो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यहाँ पे हम इसको एक पॉइंट देते हैं D, तो AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC। तो अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इट इज सिग्मा, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू द लेंथ ऑफ द वायर अपॉन अगेन सिग्मा इंटू LR। अब ये सिग्मा सिग्मा तो कैंसिल हो जाएगा, अगेन मेरे पास वही चीज बच गई, x अपॉन R इज इक्वल टू Lx अपॉन LR। सो विद द हेल्प ऑफ दिस you can find out the value of unknown resistance। क्यों, क्योंकि R तो हमें पता ही है, R तो हमने अपनी मर्जी से लिया था, Lx भी हमें मिल गया, Lr भी हमें मिल गया। करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे Lr देखूं तो Lr की लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, 100 सेंटीमीटर का मेरा वायर है, तो अगर मैंने 100 में से Lx को माइनस की तो मुझे Lr की वैल्यू मिल जाएगी। सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 100 माइनस Lx। तो R भी पता है, Lx भी हमें स्केल के जरिए मिल गया, Lr भी हमें स्केल के जरिए मिल गया, बचा क्या हमारे पास सिर्फ x। तो वी कैन सब्स्टिट्यूट ऑल द 3 वैल्यूज एंड फाइंड द 4th वैल्यू। So this was meter bridge. In the next lecture, we will find out the next applications like Kelvin's method,
potentiometer and so on. Till then, take care. Bye bye.